आदाब, नमस्कार, सुप्रभात। एक बार फिर वक्त हो चला है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की खबरों का। आज की फटाफट खबरों को लेकर मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। पहले फेसबुक पर दोस्ती की, फिर प्यार। फेसबुक पर हुए प्यार का खुमार इतना बढ़ा कि धोखेबाज प्रेमी को युवती अपना सब कुछ दे बैठी और गर्भवती हो गई। प्यार का जुनून जब खत्म हुआ तो अब तकरार शुरू हो गई। मामला पुलिस तक पहुंच गया है। शनिवार को कचमा रोड के एक गांव से ज्ञानपुर कोतवाली पहुंची एक युवती ने ज्ञानपुर के पूरे गोसाईदासपुर निवासी संदीप सरोज नामक एक युवक पर आरोप लगाया है कि पहले उसने फेसबुक पर प्यार किया और फिर मोबाइल नंबर लेकर इजहार किया और अंत में शादी का झांसा देकर उसके साथ मुंह काला किया। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। जब वह गर्भवती हो गई तो अब प्रेमी उससे पीछा छुड़ा रहा है और तरह तरह की धमकी दे रहा है। हालांकि ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस पीड़िता से शिकायती पत्र लेते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। योगी राज में भी भदोही जिले के अधिकारी कर्मचारी खुलेआम रिश्वत मांग रहे हैं। हद तो तब हो गई जब ज्ञानपुर तहसील में तैनात एक राजस्व निरीक्षक ने फरियादी से संपूर्ण समाधान दिवस तहसील दिवस पर ही रिश्वत मांग ली। पूरे मामले की जानकारी दें इससे पहले तहसील दिवस पर आए इस फरियादी की जुबानी आप खुद सुनिए। आज तहसीली दिवस है तो यहाँ पत्र दिए हैं और हमारे जमीन को गांव के 3-4 आदमी मिल करके हमारी ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं। और लेखपाल और कानून गो, लेखपाल का राघवेंद्र सिंह और कानून गो का जेटी श्रीवास्तव 4,000 रुपया हमसे मांग रहे हैं। 4,000 रुपया मांग रहे हैं। बोलते हैं कि दोगे तो तुम्हारा काम होगा, नहीं तो दौड़ते रह जाओगे, तुम्हारा चप्पल पैर का खिया जाएगा और तुम्हारा काम नहीं होगा। दरअसल शनिवार को ज्ञानपुर तहसील पर अपनी फरियाद लेकर आए गोपीगंज के बेरासपुर निवासी राजधर मिश्रा का आरोप है कि गांव में ही कुछ लोगों से उसका जमीनी विवाद चल रहा है। उसके जमीन पर कुछ लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। बेरासपुर निवासी राजधर मिश्रा का कहना है कि उसकी भूमधरी जमीन है, लेकिन कुछ लोग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। रिपोर्ट लगाने के नाम पर ज्ञानपुर तहसील में तैनात राजस्व निरीक्षक कानून गो 4,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। कहा कि अगर पैसा नहीं दोगे तो दौड़ते दौड़ते चप्पल घिस जाएगी। आप इस फरियादी की पीड़ा सुन अंदाजा लगा सकते हैं कि भदोही जिले में किस तरह बेखौफ सरकारी मुलाजिम योगी राज में भी खुलेआम रिश्वत मांग रहे हैं। हालांकि इस राजस्व निरीक्षक का यह कोई पहला मामला नहीं है। भदोही तहसील में भी अपनी तैनाती के दौरान यह कानून को काफी सुर्खियों में रहा। भदोही नगर पालिका इलाके के मोहल्ला हिम्मतपुर बकुचिया के रहवासियों ने शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस पर सभासद हसीब खान के नेतृत्व में भदोही तहसील पहुंचकर डीएम को एक शिकायती पत्र सौंपा है और हिम्मतपुर बकुचिया में पहुंचकर नगर पालिका परिषद भदोही के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए सिकंदर, नवाब, कुद्दूस, बब्बल, नियामत, सरफुद्दीन आदि का कहना है कि मोहल्ले में सीवर पाइपलाइन डालने के लिए सड़क को खोदा गया था। पाइप डालने के बाद सड़क को उसी तरह छोड़ दिया गया है, जिससे मोहल्ले का आवागमन बदतर हो गया है और गंदगी फैल गई है। मोहल्ले में गंदे पानी का जलजमाव हो गया है, जिससे कभी भी बीमारी फैल सकती है। मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन करते हुए खोदकर छोड़ी गई सड़क को बनवाए जाने की मांग की है। 25 जून को चौरी इलाके के कोम भकोड़ा गांव के समीप ब्रेकर पर जय कुमार सेठ के साथ हुई लूट का भदोही जनपद पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। शनिवार को पुलिस लाइन में एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने पत्रकारों को बताया कि इस लूटकांड का मुख्य आरोपी पहले ही धौरारा में हुए मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि लूट का जेवर ज्ञानपुर बेचने जा रहे वाराणसी के पिंडरा मीरा शाह निवासी शिव प्रकाश सेठ उर्फ छन्नू व वाराणसी के ही बड़ा गांव के बसनी निवासी संतोष सेठ उर्फ सोनी को चौरी के मई हरदो पट्टी तिराहे से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि उनके पास से लूट का पीली व सफेद धातु के जेवर बरामद हुए हैं तथा लूट का 19,500 रुपया नगद भी बरामद हुआ है। बताया कि इस मामले में 2 आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं। एसपी ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 रुपया नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है।
13 अगस्त को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भदोही द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। 13 अगस्त को आयोजित होने वाले इस लोक अदालत को लेकर शनिवार को जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण विजेंद्र कुमार सैलत की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय के विश्राम कक्ष में एक बैठक हुई। यह जानकारी देते हुए प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व सिविल जज सीनियर डिवीजन आरिफ अहमद अंसारी ने बताया कि 13 अगस्त को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर सभी बैंकों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अधिक से अधिक मामलों को चिन्हित कर लोक अदालत में मामलों का निस्तारण कराएं। प्रभारी सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का सुविधा पूर्वक निस्तारण होता है, जिसमें पक्षकारों को कम समय लगता है। ज्ञानपुर विकासखंड के ग्राम सभा जीयनपुर के मनरेगा मजदूरों ने ग्राम प्रधान पर मजदूरी न देने का आरोप लगाया है। कहा कि गरीब मजदूरों का मनरेगा का पैसा ग्राम प्रधान हड़प रहा है। शनिवार को मनरेगा के तहत हो रही तालाब खुदाई के दौरान मनरेगा मजदूरों ने जमकर हंगामा किया है और प्रदर्शन करते हुए मथुरा बिंद, हीरामढ़ी, मेवा, अश्वनी सहित दर्जनों मनरेगा मजदूरों का आरोप है कि मजदूरों के नाम पर ग्राम प्रधान द्वारा फर्जी पैसा निकाला जा रहा है। विरोध करने पर काम न देने की धमकी दी जा रही है। कहा कि तालाब खुदाई के दौरान 3 ठेकेदार लगे हैं जो पूरी तरह दबंगई पर उतारू हैं और मनरेगा मजदूरों को तरह तरह से धमकी दे रहे हैं। छप्पर में सो रहे परिवार पर भारी भरकम 2 पेड़ गिर पड़ा। पेड़ गिरते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। किसी तरह छप्पर में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। मामला सुरियामा विकासखंड के ग्राम सभा भिखारी रामपुर का है। भिखारी रामपुर निवासी गंगा सागर सरोज के छप्पर के समीप नीम व महुआ का पेड़ मौजूद था। अचानक शनिवार की भोर लगभग 3 बजे पेड़ छप्पर पर गिर पड़ा। जिस वक्त पेड़ गिरा उस वक्त छप्पर में परिवार के सदस्य सोए हुए थे। हादसे में दिलीप कुमार, फुलपत्ती देवी व सोनम को चोटें आई हैं। सूचना पर ग्राम प्रधान अनीता यादव मौके पर पहुंची थी। गंगा सागर सरोज का कहना है कि वह कई बार पीएम आवास के लिए अधिकारियों से गुहार लगा चुका है, लेकिन उसे अभी तक आवास की सुविधा मुहैया नहीं हो पाई। लेकिन मौके पर पहुंची ग्राम प्रधान ने आवास दिलाए जाने का भरोसा दिलाया है। भदोही जिले में एक प्रधान, 2 बीडीसी व 10 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए होने वाले उपचुनाव का बिगुल बज गया है। इसका ऐलान जिलाधिकारी आरका खौरी ने शनिवार को कर दिया है। 4 अगस्त को खाली पदों पर उपचुनाव कराया जाएगा, जबकि 5 को मतगणना होगी। इसके लिए ब्लॉक के अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। जिला अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दीघ ब्लॉक के बहपुरा गांव में प्रधान की हत्या के बाद रिक्त पद पर चुनाव कराया जाएगा। यह सीट पिछड़ी जात के लिए आरक्षित है। इसके अलावा अभोली के वार्ड संख्या 26, समान वर्ग व ज्ञानपुर के वार्ड संख्या 75 ओबीसी का बीडीसी चुनाव कराया जाएगा। साथ ही भदोही के मूसी लाटपुर, ज्ञानपुर के नथईपुर, परशुरामपुर, सुरियामा के मानसाहपुर, कस्तूरीपुर, औराई के खेतलपुर, पीपर गांव, दिघवट, हथियाडी व जगदीशपुर गांव में ग्राम पंचायत सदस्य के रिक्त पदों पर चुनाव कराया जाएगा। भदोही जनपद पुलिस तरह सो रही है और रात के अंधेरे में जाग कर चोर तांडव मचा रहे हैं। आए दिन जिले में हो रही चोरी की वारदातों से लोग थर्राने लगे हैं। चोरी का एक और ताजा मामला आया है गोपीगंज थाना इलाके के कौलापुर प्राथमिक विद्यालय से, जहां विद्यालय के 5 कमरों का ताला तोड़कर हौसला बुलंद चोर 5 पंखा, 10 पानी की टोटी, 14 पर्दा, म्यूजिक सिस्टम मशीन, गैस सिलेंडर उठा ले गए हैं। सुबह जब अध्यापक स्कूल पर पहुंचे तो विद्यालय के कमरे का ताला टूटा देख सन्न रह गए। कौलापुर के इस प्राथमिक विद्यालय में चोरी की यह दूसरी घटना घट चुकी है। सूचना मिलते ही ग्राम प्रधान राम नारायण यादव भी मौके पर पहुंच गए थे। चोरी की सूचना हेडमास्टर कृष्ण चंद यादव ने पुलिस को दी है। चोरी से इलाके में सनसनी फैली हुई है।
ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के सुंदरवन कटेबना में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। जमकर हुई मारपीट में एक पक्ष से 3 लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है कि दीनानाथ यादव व राज बहादुर यादव के बीच रास्ते को लेकर विवाद चला आ रहा है। दीनानाथ का आरोप है कि आवागमन के लिए उसने अपने बैनामे की भूमि को रास्ते के लिए दिया था, लेकिन अब राज बहादुर पक्ष के लोग उसी रास्ते की भूमि पर बाउंड्री निर्माण करा रहे हैं। शनिवार को इसी मामले को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो गया और जमकर हुई मारपीट में एक पक्ष से सुनीता यादव, दीनानाथ यादव, कलंदर यादव को चोटें आई हैं। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी। मारपीट को लेकर गांव में काफी देर तक अफरा तफरी फैली रही। इस मामले में ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। फरियादियों की समस्याओं को लेकर गंभीर रहने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बावजूद भी भदोही जिले में फरियादियों को हर बार मायूसी ही हाथ लग रही है। शनिवार को भी एक बार फिर तहसील दिवस मायूस दिवस साबित हुआ। शनिवार को भदोही तहसील में जहां डीएम एसपी ने फरियाद सुनी, वहीं औराई व ज्ञानपुर में अलग अलग अधिकारियों ने फरियादियों की फरियाद सुनी है। तीनों तहसीलों में कुल 165 मामले पहुंचे थे, मात्र 23 का निस्तारण हो पाया। भदोही तहसील पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचे नई बाजार के गुलौरा निवासी वृद्ध राजकुमार सिंह का कहना है कि वह अब तक दर्जनों बार तहसील दिवस पर प्रार्थना पत्र दे चुका है, लेकिन मामले का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। उसके स्टे की भूमि पर पुलिस के संरक्षण में कब्जा किया जा रहा है। इसी तरह नई बाजार की एक दलित महिला अपनी फरियाद लेकर भदोही तहसील पहुंची थी। कहा कि उसके भूमि पर भी पुलिसिया संरक्षण में कब्जा किया जा रहा है। इसी तरह नई बाजार के ही गुलौरा निवासी शिव प्रकाश ने संपूर्ण समाधान दिवस पर पत्र देते हुए कहा कि उसके भूमि पर भी कुछ लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रवैये के बावजूद भी भदोही में आयोजित होने वाले दिवसों पर फरियादियों को इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा है। शुक्रवार की रात हुई तेज हवा के साथ बारिश के बीच एक भारी भरकम महुआ का पेड़ धराशायी हो गया। पेड़ एक गरीब के आशियाने पर गिरा है, जिससे मकान का छत क्षतिग्रस्त हो गया है। मामला गोपीगंज थाना इलाके के दल्लूपुर गांव का है। गांव के बिंदवासिनी भूज के मकान के समीप एक काफी पुराना महुआ का पेड़ मौजूद था, जो रात में हुई बारिश के दौरान धराशायी हो गया। बिंदवासिनी भूज ने अभी हाल में पीएम आवास योजना के तहत मकान का निर्माण कराया था। इसी मकान पर महुआ का पेड़ गिरा है। शनिवार की सुबह जिस वक्त पेड़ गिरा, उस वक्त मकान में लोग सोए हुए थे। लोगों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। मकान का छत बैठ गया है। मकान में रखा गृहस्थी का सामान नष्ट हो गया है। मौके पर हल्का लेखपाल जांच के लिए पहुंचे थे। बगल के विनय भूज का टीन शेड भी क्षतिग्रस्त हुआ है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के जलालपुर में धर्मेंद्र कुमार नामक कालीन बुनकर का मोबाइल छीनकर उचक्के फरार हो गए। इस संबंध में धर्मेंद्र कुमार ने भदोही कोतवाली पुलिस को एक तहरीर देते हुए बताया कि वह जलालपुर में रहता है और कजियाना के एक कालीन कंपनी में काम करता है। काम खत्म कर लौट रहा था, तभी बाटा वाली गली में 3 उचक्के पहुंचे और उसका मोबाइल छीनकर भाग गए। धर्मेंद्र कुमार ने शिकायती पत्र देते हुए भदोही पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। ग्राम सभा में हो रहे नाली निर्माण को गांव के ही दबंगों ने रोक दिया है, जिसकी शिकायत लेकर शनिवार को आधा दर्जन लोग तहसील दिवस ज्ञानपुर में पहुंचे थे। मामला ज्ञानपुर विकास खंड के ग्राम सभा पूरे रजा का है। संपूर्ण समाधान दिवस पर पत्र सौंपते हुए गांव के लोगों का कहना है कि ग्राम प्रधान द्वारा नाली का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन गाँव के ही कुछ दबंग किस्म के लोगों ने नाली निर्माण को रोक दिया है। नाली के अभाव में गाँव से निकलने वाला गंदा पानी कब्रिस्तान सहित गांव की बस्ती में फैल रहा है, जिससे गांव में भीषण गंदगी फैल चुकी है और गंदे पानी के जल जमाव से ग्रामीण परेशान हैं। ज्ञानपुर के पूरे रजा के ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए नाली का निर्माण रोकने वाले दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के स्टेशन रोड सरकारी अस्पताल के समीप सड़क किनारे खड़ी एक बाइक में एक बेकाबू ई रिक्शा ने
टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ई रिक्शा व बाइक चालक में काफी देर तक कहासुनी व हंगामा होता रहा। बताया जाता है कि ई रिक्शा लिप्पन तिराही की तरफ जा रहा था, जबकि बाइक चालक सड़क किनारे बाइक खड़ी कर चाय पी रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ई रिक्शा ने बाइक में टक्कर मार दी और दोनों के बीच काफी देर तक हंगामा होता रहा। ई रिक्शा चालक जल्लापुर का निवासी साहिल बताया गया है, जबकि बाइक चालक नूरखापुर निवासी अफरोज अंसारी बताया गया है। पूर्व की सपा सरकार के कार्यकाल से परेशान अभोली व सुरियामा के किसानों को आखिरकार भाजपा सरकार के जनप्रतिनिधियों ने बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि काफी समय से किसान नेता खेतों में होने वाले जल जमाव जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए लंबे समय से गुहार लगा रहे थे। सुरियामा व अभोली क्षेत्र में आने वाले गंगा रामपुर, टेमा, गौरा, सराय भाव सिंह, मसूदी जैसे गांव के खेत जलमग्न हो जाते थे, जिससे किसानों के मेहनत की कमाई पानी में बह जाती थी। कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन किसान नेता शालिग्राम यादव, राजेंद्र प्रसाद पाल, संदीप बिंद, राम मूरत यादव आदि ने भाजपा सांसद रमेश चंद्र बिंद, विधायक दीनानाथ भास्कर, जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव व पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी का दरवाजा खटखटाया था। भाजपा जनप्रतिनिधियों के प्रयास से आखिरकार अब नालों की सफाई शुरू करा दी गई है। शनिवार को जेसीबी के जरिए नाली की सफाई का कार्य शुरू करा दिया गया है। अब जल जमाव से किसानों को राहत मिली है। नाले की सफाई का काम शुरू होते ही किसानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। शनिवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले पहुंचे शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित 17 सूत्री एक मांग पत्र डीएम भदोही को सौंपते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सौंपे गए पत्र में माध्यमिक शिक्षकों की अनेक कठिनाइयों को दूर किए जाने की मांग की गई है। सौंपे गए पत्र में कहा कि पुरानी पेंशन बहाली, सभी शिक्षकों को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था, वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को भी समान कार्य के लिए समान वेतन सहित 17 सूत्री मांग पत्र डीएम को सौंपा है और जमकर हुंकार भरी है। इस मौके पर श्रीनाथ पांडे, सुशील कुमार मिश्रा, शिवशंकर यादव, गुफरान अहमद मौजूद रहे। दुर्गागंज थाना इलाके के शेरपुर में हो रहे अवैध मिट्टी खनन की सूचना पर दुर्गागंज थाने के एसआई विष्णुकांत मिश्रा व खनन विभाग की टीम ने छापेमारी की। हालांकि टीम को आता देख अवैध मिट्टी खनन में लगे कई ट्रैक्टर चालक फरार हो गए, जबकि अवैध मिट्टी खनन में लगी जेसीबी को कब्जे में लेते हुए उसके चालक को टीम ने हिरासत में ले लिया। थाने लाने के बाद जेसीबी को सीज कर दिया गया। इस संबंध में एसआई विष्णुकांत मिश्रा ने बताया कि काफी समय से अवैध मिट्टी खनन की सूचना मिल रही थी। सूचना पर टीम ने शेरपुर इलाके में छापेमारी की। टीम के छापेमारी से अवैध मिट्टी खनन कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। शनिवार को भारतीय कुर्मी महासभा ने अयोध्या की एक शिक्षिका की हत्या मामले को लेकर भदोही में ज्ञापन सौंपा है। भदोही तहसील पर पहुंचकर भारतीय कुर्मी महासभा ने नायब तहसीलदार को पत्र सौंपते हुए शिक्षिका के आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर आरबी पटेल, अंबिका प्रसाद पटेल, प्रेम बहादुर, संजय कुमार आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग गिराई के समीप एक ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। कार में सवार वाराणसी के सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता सीके सिंह बाल बाल बच गए हैं। बताया जाता है कि वाराणसी के सिंचाई विभाग में तैनात सहायक अभियंता सीके सिंह प्रयागराज से लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार गिराई के समीप पहुंची, तभी एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। संयोग अच्छा था कि कार का एयर बैग खुल गया, जिससे सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता बाल बाल बच गए हैं। चालक ट्रक सहित मौके से फरार हो गया है। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता ने इसकी शिकायत गोपीगंज थाने पर की है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के लखनऊ तिरमोहानी पर शनिवार की सुबह ऑटो और कार में टक्कर हुई है। हादसा होते ही चीख पुकार शुरू हो गई। हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया। हादसे से ऑटो में सवार दिलीप कुमार सहित 2 अन्य महिलाएं घायल हुई हैं। सभी घायलों का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया गया है। क्या आपके इलाके की है कोई खबर? बदहाल सड़क या फिर है कोटेदार की मनमानी? राह चलते मिले कोई अगर घटना दुर्घटना की खबर, तो आप हमारी टीम को तुरंत फोन करें। इसके लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं।
फिलहाल इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।